हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 4, जो कि 15 अप्रैल को आपको मिलेगी। चैप्टर हमारा है फ्रांसीसी क्रांति, और आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति में किस तरह से उग्र गणतंत्रवाद आया, और जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल असेंबली के कार्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। चलते पढ़ते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। कंटेंट में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 1792 से 1794 के बीच में जो उग्र गणतंत्रवाद का राज था उसके बारे में हम बात करेंगे। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया जो था वो फ्रांस का भी सबसे बड़ा दुश्मन था। सो ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया चाहता था हमेशा से राजतंत्र रहे फ्रांस में, लेकिन फ्रांस के लोग क्या चाहते थे कि फ्रांस में गणतंत्र आए। इसलिए उन्होंने, जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आतंक का राज। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबिन और जिरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबिन क्लब जो है वो अधिक अनुशासित और संगठित था। पेरिस पर इनका प्रभाव था। इसके प्रमुख नेता थे रॉब्सपियर। दूसरी तरफ जिरोदिस्ट थे, ये शिक्षित थे एवं कुलीन वर्ग थे, परंतु व्यवहारिक राजनीति के नहीं थे। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, बिस्ट्रो आदि। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। ठीक है, दोनों ही चाहते थे कि यूरोप में धीरे धीरे करके गणतंत्र फैले। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जिरोदिस्टों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और इसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे, यानी कि जो जिरोदिस्ट दल था वो नहीं चाहता था कि ज़्यादा समाज में सामाजिक समानता फैले, जबकि क्योंकि ये लोग स्वतंत्रता पर अधिक बल देते थे, जबकि जो जैकोबिन क्लब था वो समानता पर अधिक जोर देता था। ठीक है, निम्न वर्गों के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए, वो इस चीज़ पर जोर देता था। अब आते हैं हम नेशनल कन्वेंशन के समक्ष प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, कठिनाइयाँ क्या क्या थी। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट फ्रांस का विरुद्ध निर्माण किया, यानी कि ये सारे जो हैं ये किसके विरुद्ध हो गए? फ्रांस के विरुद्ध हो गए। ठीक है, इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को हराया। नेशनल कन्वेंशन के एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दे दी गई, यानी कि 21 जनवरी, जो ये वाली जो डेट है इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी। फाइनली उसको फांसी दे दी गई थी। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था। कीमतें बढ़ गई थी। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार आतंक के राज्य की स्थापना की। आतंक राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार दोबारा से अव्यवस्था का शिकार हो गया। रॉब्सपियर के नेतृत्व में स्थापना की गई थी। इसकी क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी, और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। किस पे? गिलोटिन पे फांसी दे दी जाती थी। फिर उसके बाद जुलाई 1794 में रॉब्सपियर को भी कैद कर लिया गया, और उसी गिलोटिन पे भी उसे एक मशीन थी जहाँ पर जो धड़ होता है उसको रखा जाता है, जिससे कि सर जो है वो धड़ से अलग हो जाता था। तो रॉब्सपियर को भी उसी गिलोटिन में ही फांसी दे दी गई 1794 में। अब हम देखते हैं कि आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्था का भंग किया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया, यानी कि जो पूरा साल था
ठीक है, जो फ्रांस में 1793 से 1794, ये जो एक साल आप देख रहे हैं ये आतंक का राज है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है जैकोबिन क्लब के ऊपर, ठीक है, कि रॉब्सपियर कौन था या जैकोबिन क्लब की कार्यप्रणाली किस प्रकार थी, उसकी उनकी विचारधारा किस प्रकार थी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम चलेंगे नेशनल कन्वेंशन के कार्य, कि नेशनल कन्वेंशन के कार्य क्या थे फ्रांस में। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा नियुक्त किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई व ऋण यानी टैक्स ना चुकाने वाले लोगों को जेल भेजने पर जो कानून बनाया गया था वो समाप्त कर दिया गया। तीसरा, सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का जो कानून था वो खत्म किया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस एक नया कैलेंडर चालू किया गया। माप तौल की नई पद्धति ग्राम लीटर मीटर शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था की गई और मुआवजा देने की नीति समाप्त की गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए, ठीक है, ये काम किए नेशनल कन्वेंशन ने, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक जो थे वो क्यों परेशान थे। तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो यहाँ से है, फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित था। इसीलिए क्योंकि फ्रांस में गणतंत्र आ रहा था, इसीलिए जो फ्रांस के अन्य देश थे जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, इनको परेशानी होने लगी और उन्होंने फ्रांस का विरोध किया। सो यहाँ से लेकर आपका आंसर होगा यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, रॉब्सपियर कौन था। तो रॉब्सपियर जैकोबिन दल का नेता था, ठीक है, ये जैकोबिन दल का नेता था रॉब्सपियर। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा है, आतंक का राज क्या था, ठीक है, आतंक का राज यहाँ पर आप लगाएंगे ये यहाँ से यहाँ तक। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर चुका था, तो इसका फ़ायदा जो है किसने उठाया, जैकोबिन क्लब ने उठाया। उन्होंने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया और एक साल तक पूरे फ्रांस में आतंक का राज्य उन्होंने स्थापित किया, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस जो है दोबारा से अव्यवस्था का शिकार हो गया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो आप यहाँ देखेंगे ये बहुत सारे कार्य आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे कार्य, तो इनमें से कोई आप 5 कार्य जो है नेशनल कन्वेंशन के आप लिख सकते हैं, कोई भी 5 कार्य। सो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो कोई भी आप 5 कार्य इनके लिख सकते हैं यहाँ से। सो वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पर हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।